हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ में आपका होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर श्रीधर। वेलकम करता हूं यूट्यूब सीरीज का इस 4th डे की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलने वाला है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपने बहुत सारे लोगों के थ्रू सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया के अंदर अब फ्यूचर नहीं रहा। सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है और कोई भी नहीं करना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर है या नहीं है। अगर आपको पता होगा तो डे सेकेंड के अंदर वाई पीपल आर नेगेटिव, इसके अंदर मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, दैट इज नॉलेज। यानी कि प्रैक्टिकली ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू, डाटाबेस के थ्रू आज आपको मैं बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर है तो कितना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई भी इंडस्ट्री कदम रखती है, नया नया कोई भी इंडस्ट्री आती है, तो वो 3 फेजेस से गुजरती है। जनरली आपको यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस में 4 फेजेस बताए जाएंगे, लेकिन मैंने इसको 3 फेजेस के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला फेज आता है दैट इज नेगेटिव फेज। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री नई नई शुरुआती में आती है तो उसको नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। यानी कि लोग उसके बारे में बुराइयां करते हैं, लोग उसके बारे में भला बुरा कहते हैं। दूसरा, अगर कोई भी पर्सन उस काम को करता है और उसको बेनिफिट्स मिलता है तो लोग थोड़े से अवेयर होते हैं, लोग थोड़े से जागरूक होते हैं, लोगों को थोड़ा सा पता लगता है कि ये इंडस्ट्री अच्छी है या नहीं है। देन नेगेटिव फेज के बाद दूसरा फेज में प्रवेश होता है दैट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, नेगेटिव लोग भी उतने ही होते हैं और पॉजिटिव लोग भी उतने ही होते हैं। और एक दिन फाइनली थर्ड स्टेज के अंदर, थर्ड फेज के अंदर ये एंटर कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन फेज। और कंपटीशन फेज के अंदर पॉजिटिव लोग ज्यादा होंगे और नेगेटिव लोग बिल्कुल कम। यानी कि उस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने के लिए आपको कंपटीशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। डिग्री है ना, नॉलेज, कंपटीशन, तैयारी, इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है। तो 3 फेजेज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री का। पहला इंडस्ट्री का फेज है दैट इज नेगेटिव फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा कंपटीशन फेज। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन तीनों फेजेस के बारे में बताने वाला हूं और नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो क्या रहा है और क्या रहेगा वो सारी चीज इन डेप्थ बताने वाला हूं। कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स, फिगर एंड ग्राफ भी होंगे, डाटा भी होंगे, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, नॉलेज होगा प्रैक्टिकली। सो आई होप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, डायरी पेन लेके इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अब मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल्स देके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। आपके घर में अगर आपके पिताजी हैं या फिर दादाजी हैं तो आपने जरूर ऐसा सुना होगा कि बेटे हमारे टाइम में हमें घर पे आके उठा के लेके जाते थे कि जॉब करने आ जाओ, सरकारी नौकरी करने आ जाओ, बट हम भाग के आ जाते थे, है ना। तो उस टाइम में लोग सरकारी नौकरी पे जाते नहीं थे, इसीलिए क्योंकि उस टाइम में सरकारी नौकरी का नेगेटिव फेज चला हुआ था। लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि 5 घंटे 6 घंटे काम करके सैलरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना। उस टाइम पे खेती किसानी होती थी, लोगों को उतना ज़्यादा जॉब का सीन था नहीं उस टाइम पे। बट जिस भी पर्सन ने गवर्नमेंट नौकरी करी, जिसको पेंशन मिला, फायदे एंड फैसिलिटीज़ मिले, है ना, वो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट नौकरी के बारे में लोगों को बताने लगा, लोगों ने नोटिस किया। फिर शुरू हुआ इसका मिड फेज। मिड फेज यानी कि इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है, सभी लोगों को पता होता है कि अच्छा है या नहीं है। तो सबसे पहले जो सरकारी नौकरी थी इसका नेगेटिव फेज था, लोग उतना अवेयर थे नहीं, लेकिन जब लोगों ने किया, फायदे मिले, तो लोगों के अंदर ग्रोथ फेज आया, अवेयरनेस आई, और फाइनली आज गवर्नमेंट नौकरी के अंदर कंपटीशन फेज बन चुका है। आपको पता ही है, क्या आज के समय में कोई आपको आके बोलता है कि घर से खींच के ले जाता है गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए? शायद ऐसा नहीं होता है। आज के समय में डिग्री लेना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, और तब जाके आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलती है, बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। अब बहुत पहले जब इंडिया के अंदर नए नए बैंक खुल रहे होंगे, है ना, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा था, तब हमारे दादाजी को अगर कोई आके ऐसा बोल दे कि दादाजी आपके पास में जितने भी पैसा है, सोना है, संपत्ति है, वो हमारे बैंक में रखा करो, है ना, चोरी नहीं होगा, और जब हो जाएगा तो हम देख लेंगे, हम आपको वापस कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, दादाजी ने अपने जो सोना है, अपने जो पैसा है, जवाहरात है, संपत्ति है, क्या लगता है बैंक में रखे होंगे? नहीं रखा होगा, है ना, क्योंकि उस टाइम में लोग अपने संपत्ति को जमीन में गाड़ देते थे, लेकिन दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन उस टाइम में बैंकिंग सेक्टर का नेगेटिव फेज चला हुआ था, इसीलिए लोग बिलीव नहीं करते थे। बट जिस भी इंसान ने रखा होगा, है ना, उसको फायदे मिले होंगे, फैसिलिटी मिला होगा, फिर शुरू हुआ इसका ग्रोथ फेज, है ना। लेकिन आज के समय में क्या लगता है, किसी भी इंसान को ये बताने की जरूरत है क्या कि बैंक अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं? सबको पता है आज बैंकिंग के अंदर कंपटीशन फेज आ चुका है। एक और एग्जांपल देता हूं।
आपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके माउथ के थ्रू आपने सुना होगा, बेटे हमारे टाइम में तो घर से खींच खींच के आर्मी के लिए ले जाते थे, आर्मी में भर्ती होने के लिए, बट हम जाते नहीं थे, है ना। बट आप बताओ, इस टाइम में, आज के समय में कोई आपके घर में आता है क्या आर्मी में, है ना, आर्मी में भर्ती होने के लिए, ले जाने के लिए? नहीं आते हैं। आपको कंपटीशन करनी पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगा, है ना, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। तो 3 फेजेज होते हैं। सबसे पहला नेगेटिव फेज, फिर आता है ग्रोथ फेज, और फाइनली आता है कंपटीशन फेज। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे गलत कंपनियां आई, बहुत सारे स्कैम्स आए, बहुत सारे फ्रॉड हुए। उस टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला। 2008 तक ये नेगेटिव फेज के अंदर रहा। बट 2008 के बाद बहुत सारे अच्छी कंपनी भी आने शुरू हो गई, है ना। फिर जिस भी इंसान ने अच्छी कंपनी के अंदर काम किया उसको सक्सेस मिला, उसके पैसे आए, है ना, गाड़ी आई, घर आई, अचीवमेंट आया। फिर जाके लोगों में अवेयरनेस आया, लोग जागरूक हुए, लोगों को समझ आया कि अच्छी कंपनियां भी होती है। यानी कि 2008 से लेके 2015 तक नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ फेज के अंदर था। बट 2015 के बाद जो नेटवर्क मार्केटिंग है दैट इज कंपटीशन फेज के अंदर जा चुका है। अब कंपटीशन फेज का मतलब है कि लोग इसमें आने के लिए पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, सर्टिफिकेशन लेंगे, तब जाके अच्छी कंपनी में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब के समय में, अभी हाल साल ही इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन शुरू हो चुका है। यानी कि जो आपको फ्री में नेटवर्क मार्केटिंग मिलता था या फिर अभी भी मिल रहा है, वही नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में फ्री का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको डिग्री लेना पड़ेगा, आपको, है ना, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। यस दोस्तों, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए। बट क्या किसी ने सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग अभी पढ़ाई होगा? नहीं सोचा था। बट मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, है ना। सलोनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी है सलोनी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे पर सेमेस्टर करीब करीब 1.5 लाख रुपया फीस देना पड़ता है। इस वीडियो को देख लो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय खाद्य पूर्ति मंत्री जी, आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। आईडीएसए के डेलीगेट्स और सारे जितने भी इंटरनेशनल हमें डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया है, नेशनल डेलीगेट्स ने ज्वाइन किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सपना पिछले 10 साल से लेके मैं चल रहा था कि, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रोफेशन बिल्ड करते हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, मोटिवेटर्स है, और ये सारे आप देख सकते हैं। प्रोग्राम फी 99,000 है, कुछ इनॉग्रल ऑफर्स भी होंगी, लेकिन उसमें भी हम कभी भी फीस को, शूली का ये हमेशा से एक मानना रहा है कि फीस कभी आड़े नहीं आएगी आपकी ग्रोथ के। तो काउंसलर्स के साथ आप टच में हो सकते हैं, और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए। और मुझे पता है कि जो फर्स्ट 30 का बैच निकलेगा ये बड़ी हिस्टोरिक बैच होगा और बड़े बड़े कीर्तिमान सेट करेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ओके, सो इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ चुकी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एजुकेशन शुरू हो चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपटीशन फेज के अंदर जा रहा है। एक और वीडियो दिखाता हूं, जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है और वहां से कुछ स्टूडेंट ने एक वीडियो बना के फेसबुक के अंदर पोस्ट किया था। इस वीडियो को दिखाता हूं, शायद इस वीडियो से और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरी का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके, आई होप अब आप समझ चुके होंगे 3 फेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले नेगेटिव फेज, फिर आता है ग्रोथ फेज और आता है कंपटीशन फेज। नेटवर्क मार्केटिंग भी नेगेटिव फेज में था, ग्रोथ में भी था, फिर उसके बाद अब जो होगा वो कंपटीशन फेज में होगा। जिसने शुरू कर लिया समय में ही, वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर, 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके एक सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया है। यानी कि इंडिया के अंदर 2000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। और डे सेकेंड की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था वाई पीपल आर नेगेटिव,
लोग नेगेटिव क्यों हैं, मैंने उसमें आपको बताया था कि बहुत सारे अच्छी कंपनी भी हैं और बहुत सारे बुरे कंपनी भी हैं, गलत कंपनी भी है। तो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उन गलत कंपनियों को ख़त्म करने के लिए, उन गलत कंपनी को निकालने के लिए और अच्छी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया। एंड नेक्स्ट, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिश हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन को देखने के लिए और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर चेक जांच करने के लिए। इस एसोसिएशन का नाम है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आप गूगल में जाके इस चीज़ के बारे में भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों KPMG एंड FICCI। KPMG एंड FICCI के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे स्लाइड में मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। देखो KPMG की अगर मैं बात करूँ, ये वर्ल्ड की, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी 5 कंसल्टेंसी के अंदर आता है। FICCI की अगर मैं बात करूँ, FICCI है ना, स्टार्ट हुई थी 1920 के अंदर, 1920 और 1921 के आसपास स्टार्ट हुई थी। और इसमें ये कहा जाता है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है डाटा के थ्रू कि आने वाले समय में 2025 तक, यानी कि 2025 तक इंडिया के अंदर करीब करीब 2 करोड़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे होंगे। और इंडिया के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कारोबार होगा, वो होगा 64,500 करोड़ की। दोस्तों ये मेरा खुद का डाटा नहीं है, KPMG एंड FICCI के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, ये उनकी डाटा है। अब आपने बहुत सारे दोस्तों के थ्रू, बहुत सारे फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के थ्रू ये सुना होगा कि अब नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं रहा, हमने भी किया था, है ना। अब आपको भी लगता होगा कि सच में शायद नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री है, जहां पे पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, करीब करीब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। अब आपने कैसे बताया या फिर आपने कैसे सोचा कि 140 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्कोप नहीं देखता है? तो आपको एक डाटा दिखा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया के अंदर स्कोप है या नहीं है। 2022 के अंदर, 2022 के अंदर इंडिया में करीब करीब 84 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे थे। और यही डाटा 2023 में, है ना, 2023 में 95 लाख पहुंचने वाला है। बट इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज 140 करोड़, और 140 करोड़ में से अभी के समय में 1 करोड़ लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करते हैं, 1 करोड़ लोग भी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और सिर्फ 95 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि पूरे पॉपुलेशन का 0.67%, 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, यानी कि 100 में से एक इंसान भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है। अब आप मुझे बताओ, इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में स्कोप है या नहीं है? देखो आपके आसपास क्या होता है ना, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास में इंफॉर्मेशन तो है, बट समझदार लोग इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाते हैं, समझदार लोग डाटा चेकआउट करते हैं। इंडिया के अंदर लोगों को नॉलेज कम, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, यानी कि इंडिया में समझदार लोग कम हैं और ज्यादा समझदार लोग बहुत ज्यादा हैं। और ज्यादा समझदार लोग पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन नहीं, डाटा पे बिलीव करना है। आपके पास फोन है, गूगल है, सारी चीजें देखो, चेकआउट करो, खुद में रिसर्च करो, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, ये बिल्कुल 100% प्रोफेशनल बिजनेस है। आपने सुना होगा, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, है ना, नहीं हुआ कामयाब, नहीं हुआ सक्सेस। देखो दोस्तों, होता क्या है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 3 से लेके 5 साल का वक्त लगता है उस बिजनेस को चलने के लिए। आप ग्रेजुएशन करते हो, उसमें भी 3 से लेके 4 साल लगाते हैं। आप एक दुकान खोलते हैं, उसमें भी 3 से लेके 5 साल लगेगा दुकान को चलने के लिए। सीए बनना आसान नहीं है, डॉक्टर आसान नहीं है, फेलियर हर जगह पे है ना, एक्टिंग सीखना आसान नहीं है, क्रिकेटर बनना आसान नहीं है, एक यूट्यूबर को भी 3 से लेके 5 साल का वक्त लगता है, एक डांसर को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है, बॉडी भी उतनी जल्दी नहीं बनती है, बॉडी बनाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी आपको 3 से लेके 5 साल कंटिन्यूसली जिम करना पड़ता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 से लेके 3 महीने के अंदर अंदर आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे? दोस्तों ये बिल्कुल ही
100% प्रोफेशनल बिजनेस है, बट इंडिया के अंदर क्या है कि 90% अनप्रोफेशनल लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, फिर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, फिर ऐसे ही लोग बन जाते हैं चाचा चौधरी, यानी कि सलाह देने का काम करेंगे। जो समझदार लोग होते हैं उनके 3-4 डायलॉग्स आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे। पहला डायलॉग, हमने ये सब काम कर करके छोड़ दिए हैं। दूसरा डायलॉग, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा दुनिया मैंने देखी हुई है। तीसरा डायलॉग, हम तो सेट हैं, यानी कि हमारी जिंदगी तो सेट है, हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इस काम को करने की जरूरत नहीं है, वो इंसान बोल रहा है जिसके बनियान में खुद 4 छेद हैं। ऐसे लोग ज्ञान बांटते हुए आपको हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन दोस्त समझदार लोग इंफॉर्मेशन पे नहीं, डाटा पे चलते हैं, नॉलेज पे चलते हैं। इंडिया के अंदर आज अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 8% लोग हैं, 8% लोग हैं जो 10,000 से ज्यादा महीने की कमाते हैं। कितनी? सिर्फ 8% लोग महीने का 10,000 कमा पाते हैं इंडिया के अंदर। 92% लोग 10,000 से भी कम कमाते हैं आज के समय के अंदर। बिलीव इन पीपल अराउंड यू, यानी कि आप अगर ऐसे लोगों के ऊपर बिलीव करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, जिसने आज तक 5 स्टार होटल पे कदम नहीं रखा, ऐसे लोगों पे बिलीव नहीं करना है। डोंट बिलीव इन पीपल अराउंड यू। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बाकी लोगों से अलग हैं, और बदलाव के लिए बाकी लोगों से अलग होना पड़ता है, बाकी लोगों से अलग कार्य करना पड़ता है। और आज के समय में जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, पूरे दुनिया के अंदर करीब करीब 120 मिलियन लोग बिजनेस कर रहे हैं। कितनी? पूरे दुनिया के अंदर 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, 120 मिलियन लोग क्या बेवकूफ़ है? 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 120 मिलियन यानी कि 120 को आप गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से, जो आंकड़े आपके सामने आएंगे शायद आप उसको पढ़ भी ना पाओ। तो 120 मिलियन लोग अगर इस काम को कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो शायद पागल नहीं है। दोस्तों जाते जाते मैं आपको कुछ टॉप कंट्रीज का नाम आपको यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर लोग बहुत समझदार हैं, है ना। किसी भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें सब पता है, उन्होंने देश दुनिया देखी हुई है, उनको अमीर जिंदगी नहीं जीनी है, उनसे समझदार कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया ग्रो ना होने के पीछे, यानी कि इंडिया आज दूसरे कंट्री के मुकाबले में, चाइना, अमेरिका, इनके मुकाबले में थोड़ा सा पीछे है। हालांकि कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यूथ के अंदर, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट वाइज पीछे है, क्योंकि हम लोग सुनी सुनाई बातों पे, नॉलेज पे बिलीव नहीं करते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन है बट नॉलेज नहीं है। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं, हम उन चीज़ों को बिलीव करते हैं जो सुनी सुनाई बातें होती हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ 5 कंट्री का नाम गिना देता हूँ यहाँ पे, जो हमसे भी आगे हैं। यानी कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग गलत काम होता, अच्छा नहीं होता, तो क्या लगता है दूसरे कंट्री में करते लोग। चलो इंडिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, पागल बनाया जाता है, लूटा जाता है, लेकिन दूसरे कंट्री में क्या लगता है ये काम चलेगा? डेफिनेटली नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे 5 कंट्री का मैं आपको लिस्ट गिना देता हूँ कि कौन से वो कंट्री हैं जो इंडिया से भी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हमसे भी ज़्यादा आगे हैं डेवलपमेंट वाइज। सो अगर हम 2021 और 2022 का डाटा निकाले तो पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब करीब 186 बिलियन टर्नओवर क्रिएट हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, जो कि 2020 से भी करीब करीब 1.5% ज़्यादा ग्रोथ माना जाता है। ऑलमोस्ट सभी कंट्री जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, सभी कंट्री का जो टर्नओवर है अभी के समय में दैट इज 186 बिलियन। और दोस्तों $1 बिलियन के अंदर होता है करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया इंडियन प्राइस के अंदर, पैसों के अंदर। अब $1 बिलियन में अगर 8,000 करोड़ रुपया होते हैं इंडिया के अंदर, तो सोच के देखो 186 बिलियन डॉलर का टर्नओवर था 2021 के अंदर। इसको अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे, 186 बिलियन डॉलर को अगर आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे, वो कुछ इस तरीके से दिखता है स्क्रीन के अंदर। क्या आप इसको पढ़ सकते हैं ये कितना अमाउंट है? दोस्त आप समझ नहीं पाओगे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। पर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ 5 कंट्रीज का डाटा आपके सामने पेश करने वाला हूं। इस डाटा को देखने के बाद आप डेफिनेटली समझ पाओगे हाउ बिग इज दिस इंडस्ट्री। तो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग किया जाता है यूएसए के अंदर। यस, फर्स्ट कंट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, दैट इज यूएसए। पूरी दुनिया का करीब करीब 23% नेटवर्क मार्केटिंग यूएसए के अंदर किया जाता है, और करीब करीब $42.7 बिलियन का टर्नओवर क्रिएट होता है हर साल यूएसए के अंदर। मैंने आपको बताया था $1 बिलियन का मतलब होता है 8,000 करोड़, और यूएसए के अंदर $42 बिलियन का बिजनेस हो रहा है। ये कुछ स्क्रीन में इस तरीके से दिखता है।
तो दोस्तों ये अमाउंट है जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू यूएसए में बिजनेस हो रहा है। फर्स्ट कंट्री था यूएसए जहां पे $42.7 बिलियन का बिजनेस हो रहा है, एंड सेकेंड कंट्री है कोरिया। पूरी दुनिया का 10% नेटवर्क मार्केटिंग कोरिया के अंदर किया जाता है, एंड कोरिया दूसरे नंबर पे इसलिए है क्योंकि यहां पर करीब करीब 19.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट होता है हर साल रेवेन्यू थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। तीसरा कंट्री है जर्मनी जहां पे 18.9 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर का टर्नओवर क्रिएट होता है जर्मनी में। तो थर्ड कंट्री है जर्मनी, एंड फोर्थ कंट्री इज चाइना। चाइना इंडिया से पॉपुलेशन में आ गया है लेकिन फोर्थ कंट्री है नेटवर्क मार्केटिंग में, एंड चौथे नंबर पे चाइना इसीलिए है क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट 18 बिलियन टर्नओवर क्रिएट किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि हर साल चाइना के अंदर 18 बिलियन डॉलर क्रिएट होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू। फिफ्थ नंबर में आता है जापान। आज के समय में जापान, यूएसए, कोरिया, जर्मनी हमारी कंट्री इंडिया से करीब करीब 10-15 साल आगे चल रहे हैं डेवलपमेंट वाइज, इकोनॉमिकल सिचुएशन के वाइज। बट जो जापान है दुनिया में फिफ्थ कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, दैट इज 14.2 बिलियन डॉलर का टर्नओवर क्रिएट होता है। बट 5 कंट्री के अंदर यहाँ पे आपको इंडिया का नाम नहीं दिखा, 5वें में भी आपको नहीं दिखेगा, 6वें में भी नहीं, अंडर 10 भी आपको इंडिया आएगा नहीं, अंडर 15 आता है, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर इंडिया 12वीं कंट्री यानी कि 12th कंट्री है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा किया जाता है। इंडिया 12वीं नंबर में आता है जहां पर पूरे दुनिया का है ना करीब करीब 3.2 बिलियन डॉलर बिजनेस क्रिएट किया जाता है, यानी कि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू 3.2 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको और फिर से क्लैरिटी करवाना चाहूंगा, है ना। सिर्फ इतनी ही नहीं है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग किया जाता है, सिर्फ इतने ही कंट्रीज नहीं है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग किया जाता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है। बट करीब करीब 70 देशों में से 70 कंट्रीज में से 42 कंट्रीज के अंदर 42 कंट्रीज के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ दिखा गया नेटवर्क मार्केटिंग का 2021 एंड 2022 के अंदर। एंड करीब करीब 80% कंट्रीज ने ये बताया कि बोथ सेल्स एंड ज्वाइनिंग्स इंक्रीज हुआ है 2021 एंड 2022 के अंदर। यस दोस्तों, 80% कंट्री ने बताया कि 2021 एंड 22 के अंदर सेल्स और ज्वाइनिंग दोनों से इंक्रीज हुआ है, और करीब करीब 42 कंट्रीज ने ये बताया है कि हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ रहा है। बट अब देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा डीपली। मैंने आपको बताया दुनिया में सबसे फर्स्ट कंट्री है यूएसए जहां पर 42 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट किया जाता है दोस्तों। बट क्या आप जानते हैं जो यूएसए जो नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 कंट्री में रैंक करता है उसकी पूरी पॉपुलेशन कितनी है? अगर आप यूएसए की पॉपुलेशन चेक करोगे तो करीब करीब 33 करोड़ पॉपुलेशन है यूएसए की। पर 33 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जहां पे 42 बिलियन डॉलर का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्रिएट होता है। बट दोस्तों क्या आपको पता है हमारी जो यूपी है इसका पॉपुलेशन कितना है? हमारी जो यूपी है इसका पॉपुलेशन है, यूपी समझते हैं उत्तर प्रदेश, इसका जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 25 करोड़। कितनी? 25 करोड़, यानी कि यूएसए की 33 करोड़ है टोटल में, और इंडिया का जो पॉपुलेशन है यूपी के अंदर 25 करोड़ है, इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। कितनी? 140 करोड़, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए यूएसए की जो टोटल पॉपुलेशन है वो था 33 करोड़, इंडिया का 140 करोड़। इंडिया में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का इसको खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना बिजनेस यूएसए के अंदर हो रहा है उसका हाफ का हाफ भी नहीं है अभी के समय में हमारे पास में। बट पॉपुलेशन वाइज देखा जाए इंडिया बहुत आगे, 5 टाइम्स 5 गुना बड़ा है यूएसए से। तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर ही सबसे बड़ी बिजनेस क्रिएट होगी नेटवर्क मार्केटिंग का। इतनी छोटी देश यूएसए जहां पे सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ लोग रहते हैं, वहां 42 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट हो रहा है। जिस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या रहते हैं, सोच के देखो उस देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का हाल क्या होगा। बट अभी ये आपको फ्री मिल रहा है, हम सिखा रहे हैं। आने वाले समय में सबको बताया ना मैंने आपको 3 फेजेज होते हैं इंडस्ट्री का। अभी जस्ट हम ग्रोथ फेज के अंदर है, मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री में वीडियोस बना के डाटा के थ्रू। बट जिस दिन हम कंपटीशन फेज में जा चुके होंगे मुझे इस तरीके से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर इंसान को समझ में आ जाएगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको ये सब जानने के बावजूद भी फिर भी अगर आपको लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर नहीं है, तो दोस्तों हम उस देश के अंदर है जहां पे 2 चीज कभी भी खत्म नहीं होगा, और जब तक ये 2 चीज खत्म नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो ये कौन से 2 चीज हैं जिसकी वजह से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा ही चलेगा? तो पहला सबसे फर्स्ट कारण है, रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चलने का, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। आज के समय में नौकरी है ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया का बेस्ट बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा लोगों को, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट थिंग, दूसरा चीज है जिसकी वजह से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा, दैट इज पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़। जिस देश में 33 करोड़ लोग रहते हैं वो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है, दैट इज यूएसए। बट आज हमारे देश में 140 करोड़ है पॉपुलेशन, बट यहाँ पे जानना चाहते कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं? अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बता दो। अब अगर भी किसी पर्सन को लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में नहीं चलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, करीब करीब 140 करोड़ लोगों में से
सिर्फ और सिर्फ 95 लाख लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। कितनी? 95 लाख लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और 2021 और 2022 का डाटा ये कहता है कि 18,000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट हुई थी 2021 एंड 2022 के अंदर। ये डाटा 2023 में थोड़ा सा बढ़ गया है, बट यहाँ ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना चाहूंगा, इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस प्ले हो जाएगा। 2021 एंड 2022 में जो इंडिया में टोटल टर्नओवर था नेटवर्क मार्केटिंग का, दैट इज 18,000 करोड़। बट एक आपको रफ फिगर दे देता हूँ। फिकी का कहना है 2025 तक ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 64,500 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करने वाला है। यस, फिकी के अनुसार इंडिया में 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट होने वाला है। तो इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना, या फिर जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे, आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, सिर्फ एक वीडियो से आपको फ्यूचर समझ में नहीं आएगा नेटवर्क मार्केटिंग का, इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज को लॉन्च करना पड़ा और काफी सारा अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर आपको समझ में आ चुका होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है, यानी कि फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर। अब अगर फ्यूचर अच्छी है, स्कोप अच्छी है, तो आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही मैं क्यों जाऊं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम शुरू क्यों करना है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कल की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का सर्वोत्तम अपॉर्चुनिटी क्यों है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है, कल के वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आज के डाटा, फैक्ट एंड फिगर्स के हिसाब से अगर आपको समझ में आ चुका है कि आने वाले समय में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचने वाला है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लोग क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो कल के वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं। अगर आप नए हैं इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो साइड में आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इसमें कंप्लीटली हमारी नेटवर्क मार्केटिंग ऑडियो सीरीज का सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साइड में आ रहा होगा, आप इसको भी देख सकते हैं। एंड अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपनी टीम को, है ना, आप इसी तरीके से सिखाना, तब जाके आपकी रेशियो, आपकी कन्वर्जन, आपका सेल्स, आपका क्लोजिंग एंड आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज श्रीधर, आई एम ऑलवेज कमिटेड टू हेल्प यू एंड ऑलवेज कमिटेड टू सॉल्व यू। ये आपका चैनल है जहां पे सिर्फ आपकी बातें होती है, कोई बकवास नहीं होता यहाँ पे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी चीज में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आप लिख दो कि आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद।